रूस के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है। एक बड़े देश की तरफ से ऐसा बयान काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है दुश्मनों के लिए ईरान के। दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि जो ये ईरान पर हमला किया जा रहा है और ईरान के साथ जो किया जा रहा है और जो ईरान पर ये कह के हमला किया गया कि ईरान परमाणु बनाने वाला था और उसके बाद अब जो ईरान के साथ किया जा रहा है इलाके में, ये एक वजह बन सकती है कि ईरान की आवाम, ईरान के अब लोग और ईरान के आसपास के लोगों का समर्थन ईरान को मिलेगा परमाणु बनाने के लिए और लोग राजी हो जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे और ईरान के लोग भी फिर कहने लगेंगे कि परमाणु बनाना चाहिए। ना बनाकर और परमाणु से दूर होकर अगर ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है तो फिर परमाणु होना चाहिए। ईरान पर हमला होना ही नहीं चाहिए था, ये बहाना बनाकर कि ईरान परमाणु बना रहा है। ये कोई ऐसा वैसा नेता कहता तो मैं अपने टाइटल पर ये नहीं रखता। टाइटल पर इसलिए है कि ये रूस है और रूस के विदेश मंत्री कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं है। उधर जबरदस्ती उड़ता मिसाइल अपने पिछवाड़े में लेने को तड़प रहा है यूक्रेन। देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने चौथे दिन चौथी बार कहा है कि मैंने अरब देशों से बात की है और मैं गल्फ कंट्री को बचाने के लिए ईरान की मिसाइल और ईरान के ड्रोन्स रोकने के लिए तैयार हूं और हम पूरी तरह से ईरान के खिलाफ हैं। हमारे पास बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, हम ईरान के ड्रोन्स को अच्छे से रोक सकते हैं, हमारे पास बेहतरीन फौज है। ज़ेलेंस्की। अब सवाल ये है कि रज़ा भाई ये क्यों चल रहा है इतना, इसे क्या चाहिए, इसका फ़ायदा क्या है? ये तो खुद जंग में है। हजरात मोहतरम, इसका फ़ायदा ये है कि ये अरबों से भीख मांगेगा फिर, क्योंकि अरब के पास पैसा बहुत है। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप इसको जंग में अकेला छोड़ चुका है, लिमिटेड हथियार दे रहा है और कह रहा है कि भाई रूस की बात मान लो, रूस को अपनी ज़मीन दे दो और डील कर लो। ज़ेलेंस्की ये चाह नहीं रहा है, इस वजह से ये जंग खत्म नहीं हो रही है रूस और यूक्रेन की। और डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को जिस तरह से यूक्रेन चाहता है वैसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो अब मैंने बता दिया। अब इसका फ़ायदा ये है, इसको लालच ये है कि अगर ये ईरान के खिलाफ मैदान में उतरेगा तो इससे मोटी रकम कमाएगा। अरबों से कहेगा भैया एक भी ड्रोन गिरने नहीं दूंगा, अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, आप बस हमें पैसा दीजिएगा। क्योंकि ये परसों बोल चुका है कि अगर हमें सपोर्ट किया गया हम आएंगे, ईरान की मिसाइल ड्रोन रोकेंगे और बस हमें डिफेंस सिस्टम चाहिए अपने मुल्क के लिए रूस के खिलाफ। अब यहाँ आप कहेंगे होना क्या चाहिए? यहाँ पर होना ये चाहिए कि रूस को सीधी धमकी देनी चाहिए। किसको? ज़ेलेंस्की को, कि अगर इस जंग में तुम कूदे ईरान के खिलाफ, ईरान हमारा बेहतरीन साथी है, अगर तुम इस जंग में कूदे ईरान के खिलाफ तो हम यूक्रेन में तुम्हें और बुरा मारेंगे। ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। हर वीडियो के अंदर भर भर कर खबर दे रहा हूं, तो हमारी हर वीडियो को जो निकल भी आए आपसे तो पीछे स्क्रॉल अप करके देख लिया कीजिए। बैक टू बैक आएंगे ना, एक के बाद एक, तो पूरी सीरीज चल रही है तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी, पूरी टाइमलाइन समझ में आएगी। अब ब्रिटेन के एक ऑयल टैंकर पर, अल्लाह अकबर, ब्रिटेन के ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला हुआ। किसने किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब कुवैत की नेवी ने उस शिप पर मौजूद लोगों को तो बचा लिया, लेकिन टैंकर में जो तेल था वो सारा तेल समुद्र में बह गया। डोनाल्ड ट्रंप आकर दुनिया को बयान दे रहे हैं और दिलवा रहे हैं कि ईरान की डिफेंस की ताकत खत्म हो गई है और ईरान नंगा कर रहा है। ईरान ने एक बार फिर से दिखाया है ड्रोन का मलबा जो अमेरिका इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, उस ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है। दुबई के सस्ते रीलबाज लोगों को मेंशन जरूर कीजिएगा, जो कल तक कह रहे थे दुबई इज वेरी सेफ भाई, और वहां की गवर्नमेंट को खुश करने के लिए वहां के सरदारों और बादशाहों की फोटो लगा के रील बना रहे थे। अब अच्छे से रिलिया गए हैं। ये पता है दुबई के लोग दुबई से निकलने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? $2.5 लाख। रिपोर्ट लगाओ भाई। हाँ, फिर कहेंगे यार बैंक डिबूट नहीं दिया तुमने। रिपोर्ट देखो, $2.5 लाख, यानी
2 करोड़ भारत के रुपए के हिसाब से 2 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। किसी भी अगर अरब के यूएई के, खासकर यूएई से बाहर, दुबई से बाहर निकलने के लिए भाई 2 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। क्यों भाई? प्राइवेट जेट हायर करना पड़ रहा है। प्राइवेट जेट से जिनके पास पैसा है निकल रहे हैं दुबई। हबीबी कम टू दुबई। अब जाओ। समुद्र में अमेरिका की नेवी ईरान के ऊपर टोमाहॉक मिसाइल्स दाग रही है। ईरान को भयंकर नुकसान हो रहा है। समुद्र के अंदर से ही बनाया यह वीडियो है जिसमें ईरान की तरफ टोमाहॉक मिसाइल जाती हुई नजर आ रही है। हमने बताया था कि अमेरिका ने क्लेम किया है कि हमने ईरान की एक वॉरशिप डुबाई है। अमेरिका ने वीडियो जारी की है, जी हां, जिसमें ईरान का वॉरशिप डुबाते हुए उन्होंने तस्वीर जारी की है और ईरान का वॉरशिप इसमें डूबता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ईरान के ऊपर खतरनाक अमेरिकी पिछले कई घंटे से हमले जारी हैं जिसमें ईरान को मोटा नुकसान हो रहा है। अब जो मंजर आप देखेंगे जितने भी, वो ईरान पर हमलों के हैं। احسن به اون شیر مادر. عمو تهران کجا رو زدی؟ اونورم زد، اونورم زد، اونورم زد، اونورم زد. حاجی تو تله کورو داره میزنه. حاجی این خیلی نزدیکه. اونورو بگیر، اونورو بگیر. باشه باشه. نه بمون همینجا. شیراز ساعت 6:23. वहीं ईरान अरब पे जितना दाग रहा है मिसाइल, उतनी तो इजराइल पे नहीं दाग रहा है, और जितनी दाग रहा है इजराइल लगभग सारी मिसाइल्स को रोक रहा है। लेकिन एक मिसाइल जो गिर जा रही है इजराइल में तबाही मचा रही है। एक मिसाइल ईरान की इजराइल में गिरी है, देखिए। Fila Baluk. Yo! Ima!
वहीं खबर यह है कि कतर उन लोगों से बिल्डिंग और होटल खाली करवा रहा है जिनके घर और होटल अमेरिकी एम्बेसी के पास है, क्योंकि कतर को डर है कि अब अमेरिका तो रोक नहीं पाएगा और हम भी नहीं रोक पा रहे कैमिकाजे ड्रोन्स को, तो ऐसा ना हो कि सिविलियंस निशाने पर आ जाएं। कतर ने कहा कि ईरान के Su-24 हमारे इलाके में घुस गए थे और हमारे इलाके में घुसकर अमेरिकी बेस पर हमला करने ले जा रहे थे। हमने उन्हें वार्न किया था, उन्होंने नहीं सुना, इसलिए हमने ईरान के Su-24 को मार गिराया। वहीं आपको बता दूं कि अब एशिया में भी ईरान की जंग का असर है। 2% दाम तेल के यहां भी बढ़ चुके हैं। ईरान पूरी ताकत से हमले कर रहा है। तुर्की के करीब आसमान में बल्कि अंतरिक्ष में ईरान की मिसाइल को रोका गया है, मार गिराया गया है, वरना ये ईरान की मिसाइल क्या करती आपको पता है। कहने का मतलब यह है कि जो ये कहा जा रहा था कि ईरान मिसाइल्स नहीं दाग पा रहा है, ड्रोन लॉन्च नहीं कर पा रहा है, पिछली तीनों रिपोर्ट में सबूत दिखाए हैं कि ईरान अभी लड़ रहा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।